बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 29 अगस्त है और सोमवार का दिन है और आज की ये दूसरी वीडियो एक बार फिर ज़हीर और शब्बीर के लिए जो है वो बुरी ख़बर और अली काज़मी के लिए आज दूसरी बेहतर ख़बर जो है वो आज सुबह से है, क्योंकि अभी जो है जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो समाअत जारी है और दलाइल जारी हैं। आज 4-5 अहम चीज़ों के ऊपर जो है वो बहस होनी थी और उन 4-5 अहम चीज़ों में से पहला फ़ैसला जो है वो सिंध हाई कोर्ट से आया था, जिसके हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि जो ज़मानत वाला मामला था निकाह खान और गवाह वाला, वो जो है 2 दिन के लिए आगे चला गया था। 2 दिन का मज़ीद टाइम मिल गया था और अभी उनकी ज़मानत नहीं हुई है और इसी ज़मानत को बेस बनाकर आज ज़हीर और शब्बीर ने जो है वो सिटी कोर्ट में खेलना था, लेकिन वो वाला मामला आगे चला गया। अब दूसरी ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ और ये दूसरी ख़बर जो है वो एक बार फिर जो है वो है इसी केस से रिलेटेड। और इस केस से रिलेटेड इस ख़बर में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोग, बार बार कह रहे थे, और इनके एक सहाफ़ी हैं जो रात को बैठते हैं और तज्ज़िया देते हैं मुख्तलिफ़ लाइव उसमें सेशंस में, उन्होंने कहा था कि जी पता चल गया कि चालान मुस्तरद हो गया है। उनको पता चल गया था, लेकिन ख़बर इससे उलट थी, क्योंकि उनको जो पता चला वो गलत था और आज चालान बाकायदा तौर पे जज साहब ने मंजूर कर लिया है। चालान की ये जो मंजूरी है उसमें जो थोड़ी सी डिटेल्स है मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि एक ये ख़बर सामने आई है कि जी चालान में जो रेप की दफ़ा है यानी 375 वो निकाल दी गई है। ऐसे ही है, हकीकत है, लेकिन वो क्यों निकाली गई है, क्या हमेशा के लिए निकाली गई है या बाद में ऐड की जा सकती है, इसका भी अदालत ने बाकायदा तौर पे अपने रिमार्क्स में बताया है। जो रिटन आर्डर आएगा मज़ीद उसमें क्लियर हो जाएगा। बहरहाल जी आज जो है वो समाअत हुई और इस समाअत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में, और ये स्पेशल अदालत है, जैसे हम आपको बारहा बता चुके हैं कि जी ये इलियास मेमन साहब की अदालत है और इसमें जो है जो हमारे 2 सहाफ़ी हैं उनके दाखिले के ऊपर बाकायदा तौर पे इस केस में जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, इसलिए सहाफ़ी हज़रात अंदर नहीं जा सकते। उनको जो ज़राए से हमें जो ज़राए से ख़बरें जो अंदर के मामलात पता चलते हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे होते हैं। आज जो है बाकायदा तौर पर पहले चालान के ऊपर जो है वो बातचीत की गई और अदालत ने ये चालान बाकायदा तौर पर तफसील से दलाइल जो जिब्रान नासिर साहब हैं और जो उनकी तरफ से आमिर नियाज़ बडेरा साहब हैं उनकी तरफ से दिए गए और उसके बाद ये चालान जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने चालान जो है वो 364A, 363, 368 और 34 इसमें जो है 34 और ये बाकी जितनी भी दफ़ात लगाई गई हैं उसके तहत मंजूर हुआ। पहली अच्छी ख़बर है वो इसलिए कि चालान जो है वो मंजूर हो गया है, क्योंकि अदालत की सवाबदीद होती है कि वो चालान को मंजूर या मुस्तरद करे किसी भी बुनियाद के ऊपर। बहरहाल चालान मंजूर हो गया। अब इसके बाद जो है ये केस अब आगे चलेगा। जब चालान मंजूर होता है तो उसके बाद फिर आगे मामला जो है फ़र्द जुर्म और उसके बाद ट्रायल और वो सारे मामला शुरू हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको तफसील बताता हूँ और एक चीज़ बिल्कुल आप लोग जो मुझे कमेंट्स में भी लिख रहे हैं वो चीज़ कन्फर्म हो गई है कि इसमें से जो है वो 375 यानी रेप की जो दफ़ा है वो निकाल दी गई है। क्यों निकाली गई है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले तो आपको ये बता दूँ कि जी इसमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाली जो दफ़ा है वो बिल्कुल अभी तक मौजूद है। दूसरी दफ़ा अगवा की है और वो भी इंसानी स्मगलिंग के लिए वो भी मौजूद है। संगीन दफ़ात जो भी लगाई गई थी वो सारी मौजूद हैं। सिर्फ जो है वो 375 जो है इसमें से निकाली गई है। 375 इसलिए निकाली गई है कि जज साहब ने जो है रिमार्क्स दिए हैं कि क्योंकि अभी तक इसके हवाले से कोई शवाहिद इन अ सेंस कि जी ज़ाहिर है उसके लिए कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट, कोई ऐसी चीज़ अभी तक नहीं हुई है जिससे रेप साबित हो सके कि बच्ची के साथ या माइनर के साथ रेप किया गया है। इस वजह से ये दफ़ात फ़िल वक्त जो है वो निकाल दी गई है, क्योंकि इसके ऊपर अभी MLO की एक दरख्वास्त पेंडिंग है, जिसके ऊपर अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दलाइल हो रहे होंगे या शायद हो भी चुके हों, बल्कि उसके ऊपर जो है फ़ैसला जो है वो फ़ैसला महफूज हो गया है और इस फ़ैसला महफूज हुआ है और वो भी सुना दिया जाएगा MLO के ऊपर। तो क्योंकि अभी तक वो MLO नहीं हुआ है, MLO होगा उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट इस चीज़ को का तयन करेगी कि क्या बच्ची के साथ किसी किस्म का जिनसी ताल्लुक़ या जिस्मानी ताल्लुक़ जो है वो कायम किया गया है ज़हीर की तरफ से या किसी भी, तो उससे आइडिया हो जाएगा। जब वो पता चलेगा तो उसके बाद ये दफ़ात जो है नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चालान के अंदर ऐड की जाएंगी और फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग जो है ये चालान से दफ़ात
निकाल दी गई हैं। इसके अलावा आज की जो समाअत है, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक तो वो जो मुल्ज़मान की ज़मानत थी वो नहीं हुई, जो निकाह खान और गवाह की थी सिंध हाई कोर्ट से, वो नहीं हुई। दूसरा मामला जो अगला स्टेप था वो चालान की मंजूरी थी, वो हो गई। सारी दफ़ात इसमें शामिल हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसमें से 375 यानी रेप की दफ़ा निकाली गई है, लेकिन फ़िल वक्त निकाली गई है, बाद में शामिल हो सकती है। इसलिए ये क्लियर हो जो है ये मुश्किल, अब ज़ाहिरी बात है इसमें जो बाकी दफ़ात हैं वो भी कोई इतनी बेहतर दफ़ात नहीं है जिनमें ज़मानत हो जाए। 14 साल उसमें एक कैद की सज़ा है, 364A है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग 363 है, 368 है, अगवा नुकसान पहुँचाने के लिए, मतलब इस तरह की जितनी भी दफ़ात शामिल थी वो की गई हैं, वो भी जो है वो कड़ी नौइयत की दफ़ात हैं और इसके तहत अब चालान मंजूर होना ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, अब इसके बाद MLO के ऊपर फ़ैसला महफूज है। अदालत थोड़ी देर में, जब ये वीडियो लगेगी मैं भी तब तक अदालत फ़ैसला सुना चुकी हूँ कि MLO होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्या मामला है और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला आज आ जाएगा, क्योंकि आज इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया। तो महफूज फ़ैसला आज ही उम्मीद है सुना दिया जाएगा। दूसरा मामला है शब्बीर और ज़हीर की जो ज़मानत है, इसके ऊपर आज जिब्रान नासिर साहब जो है, जो वकील है अली काज़मी साहब के, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर अदालत से इस्तदा की गई है कि जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ, मैं तैयारी करके आया हूँ, और अगर आप जो है ज़मानत के ऊपर दलाइल सुन लें और आज ही इसका फ़ैसला कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके ऊपर जो है इम्कानात यही हैं कि आज जो है इसके ऊपर भी दलाइल होंगे और इसमें भी कोई ना कोई जो भी मामला होगा आइदर पेज कोई भी एक फ़ैसला आने की तवक्को है। तो आज की जो 2-3 चीज़ें अहम थी उनमें से तकरीबन 2 चीज़ें जो है ज़मानत वाली भी चालान मंजूर होना, अब उसके बाद शबीर और इसकी ज़मानत है, ज़हीर, और उसके बाद MLO, ये सारी चीज़ें तकरीबन आज जो है वो स्ट्रीमलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि 375 निकाल दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे और कमेंट्स में भी लिख रहे थे कि जी ये तो रेप की दफ़ा निकाल ली गई है तो मामला कमज़ोर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। एक चालान मंजूर होना एक बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि चालान मुस्तरद भी हो सकता था। ज़ाहिर बात है दोनों आस्पेक्ट्स देखे जाते होते हैं। अच्छा, उसके अलावा बाकी सारी दफ़ात शामिल हैं। ज़ाहिर है किसी को अगवा करना, और अगवा इस नीयत से करना कि ट्रैफिकिंग की नीयत से, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये भी दफ़ा मौजूद है। उसके अलावा कोई भी चीज़ छेड़ी नहीं गई चालान में से, महज एक दफ़ा फॉर द टाइम बिंग, जो जज साहब ने अपने रिमार्क्स में भी कहा है कि बाद में भी कभी ऐड हो सकती है, वो इसलिए कि क्योंकि इसके अभी MLO नहीं हुआ है। हो सकता है आज की डेट में जैसे ऑर्डर कर दें कि MLO कर लो। अगर MLO होता है 2-4 दिन बाद उसकी अगर रिपोर्ट आती है और उसमें ज़ाहिर है ऐसी चीज़ कोई साबित हो जाती है और होगी, तो उसमें फिर ये दोबारा दफ़ा ऐड कर दी जाएगी, और जब दफ़ा ऐड होगी तो ज़ाहिर है उसका ट्रायल चलेगा, और ट्रायल चलेगा तो फिर आगे मामला जो भी हैं वो होंगे। बहरहाल फॉर द टाइम बिंग ये कुछ अपडेट्स थी इस केस के हवाले से, और इंशाअल्लाह मज़ीद जो MLO के ऊपर भी कोई फ़ैसला आता है, रिटर्न आर्डर्स भी इस सारी कार्रवाइयों के आज शाम को आएंगे, तो वो उसमें डिटेल होती है थोड़ी सी, उसमें रीज़न्स, ग्राउंड्स, फैक्ट्स सब कुछ लिखा होता है, तो इंशाअल्लाह मज़ीद पढ़ के आपको सुनाएंगे। लेकिन जो ये अपडेट्स आती जा रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ बताता जाऊँ। अब इंशाअल्लाह MLO और ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत के हवाले से क्या होता है आज की दिन में, इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ आ जाएगा, तो वो इंशाअल्लाह जो ही आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।